मेरी पूरी कोशिश होती है कि समाज के अंदर जो गंदगी है, जो कोड़ है, जो गलत रविश है, हम उस पर बात करने के आदी हैं। ये अलग बात है कि आपका मिजाज पूछो, आपके मिजाज से मेरा कोई लेना देना नहीं। आज के लोग दिल बहलाने का सामान देते हैं और हम आपको दुनिया और आखिरत में दिल बहलाने का सौगात देते हैं। और जरूरत है इस वक्त कि आप उस चीज को लीजिए भी और अपनी जिंदगी को उससे सजाइए भी। मैं किसाई करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। क्या है भाई? बेहतरीन नमूना, बेहतरीन आइडियल है। और जब तक मुसलमानों ने अपने नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नमूना और आइडियल समझा, मेरे हालात बड़े अच्छे थे, मेरे दिल बड़े अच्छे थे। ये अलग बात है कि मेरे पास उस वक्त पैसा नहीं था, मेरे पास संपत्ति थी, मेरे मकान बड़े कच्चे थे, मेरे कपड़े बड़े फटे पुराने होते थे, लेकिन मुझसे ईमान की खुशबू आती थी। नबी की मोहब्बत का एक अजीब पैमाना होता था। औलिया अल्लाह से प्यार करने का जज्बा मौजूद होता था। आज हजरात मेरे दिल बड़े अच्छे हो गए, हालात में बदलाव आ गया, मट्टी के मकानात खत्म हो गए, हम आज शीश महलों में रहने के आदी हो गए। आज हमारे कपड़े बड़े अच्छे हैं, पुराने फटे कपड़े हट गए, हम अच्छा कपड़ा पहनने के आदी बन गए। लेकिन आज मेरी शीश महलों से ईमान की खुशबू खत्म हो गई। नबी के बताए हुए तरीके के खिलाफ हम जिंदगी गुजारने के आदी बन गए। औलिया अल्लाह की जिंदगी को हमने आइडियल नहीं बनाया। हज़रात, वक्त की जरूरत है कि मेरे पिछले दिन मेरे मौजूदा दिन से कहीं अच्छे थे। मट्टी के मकानात थे, ईमान की खुशबू बाकी थी, नबी की मोहब्बत का पैमाना बाकी था, औलिया अल्लाह से प्यार का तर्ज बाकी था। आज हमारी इमारत बड़ी अच्छी हो गई, मेरे पास पैसे आ गए, मेरे लिबास बड़े अच्छे हो गए, लेकिन आज मेरी जिंदगी इससे खाली। बोलिए प्यार से, बोलिए सही है गलत है? सही है। पहले मट्टी की इमारत के साथ मुसलमानों के रोबो दबदबे के सिक्के चला करते थे, मेरे कपड़े में कई पेबंद हुआ करता था, और हम बड़े बड़े मुल्क में मेरी हुकूमत और सल्तनतें हुआ करती थी। दुनिया मेरी कसीदे पढ़ा करती थी, दुनिया मेरे रोबो दबदबे का एतराफ किया करती थी। आज हमारी इमारत अच्छी हो गई, मेरे लिबास अच्छे हो गए, मेरे पास पैसे की फरावानी हो गई, लेकिन आज मेरी जिंदगी इससे खाली है। एक मामूली सा आदमी जाता है, आंख दिखाकर चला जाता है, मामूली सा आदमी भी अगर आस्तीन चढ़ाकर चला जाए तो आज मेरी गैरत ईमानी बढ़ चुकी है, आज हम उसका कुछ नहीं कर सकते। वजह यह है मेरी जिंदगी से ईमान जा रहा है, ईमान की दौलत मुझसे रुखसत हो रही है। नबी की मोहब्बत और नबी की जिंदगी को हमने आइडियल बनाना छोड़ दिया है, इसलिए मेरे हालात बड़े बद से बदतर हो गए। आज गैर भी कहते हैं, अरे मियां, जो मियां अपने अल्लाह का नहीं हुआ, अपने रसूल का नहीं हुआ, तोरा क्या हुआ? अरे बोलिए ना, अरे बोलता नहीं बोलता है, जे मीमा अपने अल्लाह का नहीं हुआ, अपने रसूल की बात को नहीं माना, वो हम लोग का होगा? अरे गैर बोल रहा है। हम लोग कहते नहीं कहते गाँव समाज में, जो माए बाप का नहीं हुआ हमारा क्या होगा? बोलते नहीं बोलते हैं, जो माँ बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या? आज गैरों ने भी स्टडी किया है, उन लोगों ने भी मेरी तारीफ, मेरी जिंदगी जीवनी को देखा है। आज वो भी कहने लगे कि वही मुसलमान है, तो पहला वाला मीमा थोड़ी हो, एक पर कुछ रखे नहीं ना, एकदम गलत ला रहे कर देते। पहले तो बोलता है पुराने बूढ़े पुराने लोग कहते हैं कि मौलाना साहब पहले हम लोगों को मुसलमान समझकर लोग मूर्ति गहना जेवर हम लोगों के पास रख देता था। नहीं मियाँ है, इसके पास देंगे, अमानत में खयानत नहीं करेगा,
उसके यहाँ खाता खसरा चौहद्दी रखता था। अब देगा दिमाग रखेगा, अरे बाप बोलो तो नहीं हो दिमाग के हम नहीं जानो है कि पहले काम लिया ना है ईद और ना निवा है जमीन तो खाता खसरा चौहद्दी सब बदल देते हैं और अपन जमीन बना लेते हैं। कहना मूर्ति जमीन तो अपन घर वाला और का तो हमार घर वाला और बोलिए ना ये हमारी क्वालिटी है साहब, ये मेरी क्वालिटी है। इतना फर्क आया है, पहले लोग इतना विश्वास करते थे और अब तो हमारा नेचर खराब हुआ। मेरी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है, पैसे आए हैं, सब कुछ आया, लेकिन जो चीज मेरी जिंदगी में आना चाहिए, एक मुसलमान की जिंदगी को जिससे सजाना संवारना चाहिए, उस चीज से मेरी जिंदगी खाली। इसीलिए किसी ने कहा है कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइख्तियार। और किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे करनी है शहंशाह बता की रजा गई, वो जो हो गए अपने रहमते परवरदिगार। और साहब वक्त का तकाजा तो ये है कि अपने आप को पहचान, अपना नाम पैदा कर, अपने आप को पहचान, अपना नाम पैदा कर, जमाने भर में जिसकी कद्र हो वो दाम पैदा कर। मियाँ कितना इम्पोर्टेंट है, कि मियाँ की कितनी अहमियत है, कि कितना महत्वपूर्ण है, कि कितना विश्वसनीय था, कि कितना इम्पोर्टेंट था, मियाँ को खुद नहीं मालूम। हम लोग इम्पोर्टेंट हैं, झांकता है, हम लोग महंगे हैं। आज तक मुसलमानों को अपनी क्वालिटी का अगर पता चल जाए तो साहब मुहर्रम सामने गया है। मेरी क्वालिटी तो साहब ये है कि हम 72 होकर भी 22,000 पर अपने खौफ और रोबो दबदबे के झंडे डाल देते हैं। 72 की तारीखें बच जाती है, 22,000 की तारीखें मर्जा मेट हो जाती है। जिस मुसलमानों की तारीख इतनी भरी पड़ी हो, उसके बाद उसकी कौम की हालत अगर ये है तो उसके जिम्मेदार कोई और नहीं है साहब, हम। कौन है? हम हैं। सबसे पहले काबिल मुबारकबाद जनाब नवाब साहब देहरादून साहब, ये लोग कासिम साहब, हाँ नाम बताइए, लोकमा दिया कीजिए, इधर देखिए, हाँ ठीक है, इधर देखिए, इनके यहाँ क्या है भैया? अकीका है। अकीका क्या है? अकीका क्या है? अकीका क्या है भाई? अरे बोलिए ना, बोलिए ना, अकीका क्या है? खाली खाए लो भाई, छोड़ काट काट खाना है। अरे क्या है? अरे अकीका क्या है? सुनना तो सब बोलिए ना भाई। अकीका अब कुछ दिन से आपके इलाके को हम सलाम करते हैं, अब आपके यहाँ अकीका वगैरह का प्रोग्राम बड़ी तेजी से हो रहा है, होना भी चाहिए। अकीका क्या है? अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत किया है, अकीका लोग समझ गए, अकीका भी सुन्नत है। अच्छा ये बोलिए वलीमा क्या है? और हंसिए नहीं है, वलीमा क्या है? आपके इलाका में कौन सा था? वलीमा क्या है? आप लोग वलीमा मालूम है क्या? ये वाला हम लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हम नहीं जानते हैं। हम लोग अपने यहाँ शादी से पहले 5 दिन पहले हम लोग यहाँ पूरा मेहमान भर जाता है और हांडी उजाड़ हजरत दावत चलती है। और कपड़ा तो मत पूछे कि एक दिन में एक सलैया में कपड़े वाले के यहाँ आपको साड़ी सूट नहीं मिलेगा, लुंगी कुर्ता का पीछे नजर नहीं आएगा, जो आया सब भूल गया, जो आया सब भूल गया, लेकिन आज तक हमको कोई नहीं दिया। गौर से सुनिए, जैसे अकीका सुन्नत आप समझ गए, जो सबक आप याद कर चुके हैं उस सबक को याद कराने की जरूरत नहीं। आप अकीका समझ गए, अच्छी बात है। आप अभी तक वलीमा नहीं समझे। वलीमा क्या है? सुन्नत है। आप वलीमा नहीं करते, वलीमा सुन्नत। बल्कि आप खर्च करते हैं, ऐसा नहीं। आप खर्च का अगर स्टाइल बदल दे
तो एक सुन्नत की अदायगी का सवाब पाएगा। लेकिन आप वो काम नहीं करेंगे और उसमें खर्च भी। आप इतना पहले से मेहमान क्यों बुलाते हैं? आप वक्त पर मेहमानों को बुलाइए, अपने हितू को, नाता को, चटैया को, बटैया को, लुटैया को, जो बोलते हैं अपने भाषा में, सबको बुलाइए। लेकिन बारात से एक दिन पहले आप बारात में जाएंगे, बारात से आके, और अक्सर आपके इलाके में वो बारात जाती है, करीब लोग राखी में लौटा। आप अगर चाहें तो आप दूसरे दिन वलीमा बिल्कुल कर सकते हैं, दूसरे दिन वलीमा बिल्कुल कर सकते हैं। और जितने लोगों को आपको खिलाना है आप खस्सी कीजिए, जो करते हैं, जो आपको मुयस्सर हो, आप वलीमा जरूर कीजिए। वलीमा खुद सुन्नत है और इसमें पहल उलमा को करना है। आप लोग खुद अपनी शादी में वलीमा कीजिए। जब आप खुद अपनी शादी में वलीमा कीजिएगा, है ना, मौलाना सैफुल्लाह साहब का विकेट बचा हुआ है, तो करवाएंगे इंशाअल्लाह, और होना चाहिए। आप लोग वलीमा कीजिए, आप अंदाजा कीजिए, वलीमा बिल्कुल करना चाहिए। वलीमा सुन्नत है। और वलीमे में जानते हैं साहब, वलीमे के ताल्लुक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वलीमे का वो खाना सबसे बुरा है जिसमें सिर्फ अमीर बुलाए जाते हैं और गरीब छोड़ दिए जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वलीमे का वो खाना सबसे बुरा है जिसमें सिर्फ अमीर बुलाए जाते हैं और गरीब छोड़ दिया जाते हैं। अल्लाह के नबी ने वलीमे के खाना में गरीबों को शेयर किया। ऐसा नहीं है कि सब पेट भरवा को बोलेंगे, हाँ बड़ा चुन बातें, दावत तो चुन के देंगे, तब भरवा पीते। पहले तो 4 दिन बैठता मुंशी चेक करेगा, ऐसा कहा गरीबा कितना देगी, बीपीएल वाला, लाल कार्ड वाला, इंदिरा आवास वाला, अच्छा बड़का मूड़ी चुन, बढ़िया आवेगा। और से सुनिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया वलीमे का वो खाना सबसे बुरा है जिसमें अमीर बुलाए जाते हैं और गरीब छोड़ दिए जाते हैं। आपने अमीर को कार्ड देकर बुलाया और मेरे नबी ने वलीमे के खाने में गरीबों को रिगार देकर बुलाया। मेरे नबी ने वलीमे के खाने में आरक्षण, सुरक्षित कोटा रखा, रिजर्व सीट रखा। सुनो, वलीमे के खाने में गरीबों का शेयर बिल्कुल मस्ट है। और जब तक तुम्हारा खाना गरीब खाएगा नहीं, उस वक्त तक तुम्हारा खाना शुद्ध नहीं होगा। क्या होगा साहब? शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध समझा जाएगा। और सुनो, अब ध्यान करीब कीजिए, गौर से सुनिए, कितनी कुर्बान चाहिए अपने नबी की दात पर। मेरे नबी ने कितने बड़े पते की बात कहा है साहब। आप 100 पेट भरवा को खिलाइए, जो खूब खाता है 3 ठोकर, आज यहाँ खिंचा खाना। आप पैसा आदमी को बुलाइए, बढ़िया खाना दस्तरखान पर दीजिए, जानते क्या कहेगा? खाना में खा लिया, हाथ देगा, कहेगा ठीक है के खाना डीलर साहब बढ़िया खिलाया और पैक साहब ठीक नहीं था और डॉक्टर साहब। ये बात कौन बोलता है? अरे बोलिए, पेट भरवा कौन बोलता है? पेट भरवा सर, जब यहाँ खाया कल वहाँ खाया भी, उसमें 12 किस्म की शिकायत भी निकाला। लेकिन याद रखो, आओ यहाँ करीब करो, कुर्बान जाओ अपने नबी की दात पर। जब किसी गरीब आदमी को उस दस्तरखान पर आप खिलाएंगे, खस्सी का मीठा है, पापड़ है, सलाद है, बिरयानी है, पुलाव है, बगारा खाना है, कई किस्म के अक़साम दस्तरखान पर रख दिए गए हैं। जब वो गरीब खाता है, खां का सिकन सैर हो जाता है, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करता है, मौला आज इस शख्स ने वो खाना खिलाया है जिसका टेस्ट, जिसका स्वाद मेरी जुबान ने कभी चखा नहीं था। मौला ऐसी चीजें इसने पिलाई है मौला जिसे मैंने आज तक कभी पिया नहीं था। मौला इस शख्स ने जैसा मुझे अच्छा इज्जत के साथ खिलाया है, मौला सुबह क़यामत तक इस शख्स को भी अच्छा खिलाता, अच्छा खिलाता रख। मुसलमानों ध्यान करीब करो, ये दुआ कौन देगा? गरीब देगा। ये दुआ कौन देगा? कोई यतीम देगा। ये दुआ कौन देगा? कोई बेवा देगी। ये दुआ कौन देगा? कोई मुहताज देगा। ये दुआ कौन देगा? कोई मजबूर देगा। अल्लाह के नबी ने इन लोगों के लिए रिजर्वेशन और सुरक्षित कोटा रखा ताकि ये लोग खाएं भी और खाने का हक भी अदा करें, और उनकी दुआओं के बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क़ के अंदर वुसअत पैदा फरमा। साहब ऐसे लोगों को
बुलाओ, इनकी दुआएं कबूलियत का शर्त भी हासिल करती हैं और आपके खाने का हक